हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीज़न 3 का 18th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टोक्यो गूल का सीज़न 1 खत्म हो चुका है और मैं उसमें पोल देना भूल गया। तो मैं इस वीडियो में आपको पोल दे रहा हूँ। तो आपको आई बटन पर जाकर के अपने फेवरेट एनीमे को वोट करना है और आप जो एनीमे देखना चाहते हैं वो उसमें नहीं है तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आपके कमेंट को ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मीरा बोलता है 62 स्टूडेंट पास हो गए हैं, 38 लोगों के पास होते ही ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ शिंडो बोलता है सिचुएशन को देखने पर हम सब एक ही जगह पर हैं। पहले टेस्ट के बिगिनिंग में हमने यूए को अलग अलग कर दिया, अब हम 2 ग्रुप में बटे हैं और यूए के टूटे हुए ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। कई स्कूलों ने इसका एडवांटेज उठाने की भी कोशिश की और अब टेस्ट के फाइनल स्टेज में उन्होंने लड़ना चालू कर दिया है और अभी भगदड़ मची हुई है। और नागागामी पूछती है तुम्हारे अलग होने ने अपोजिट इफेक्ट डाल दिया, जिस पर शिंडो बोलता है मैं भी जल्दबाजी कर रहा था, मगर अगर तुम इसके बारे में सोचो तो रिजल्ट सच में काफ़ी एक्सेलेंट है। अगर मुझे पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे मिले तो मैं 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करने में लगाऊंगा। वो सभी बचे हुए नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो हड़बड़ी कर रहे हैं और अपना काफ़ी सारा स्टेमिना यूज़ कर रहे हैं और वो यूए पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है। तो हम कोने में छुपकर उनके नैरो होते हुए फील्ड ऑफ विजन को देखेंगे। ये है करंट सिचुएशन। और नाकागामी बोलती है आखिरकार तुमने अपना पोलाइट फेस उतार ही दिया, तुम बहुत डरपोक हो यो। और ये सुनकर शिंडो बोलता है उसके बदले तुम मुझे चालाक बुलाओ। वैसे 11वें घंटे में चाहे जल्दबाजी या प्लान के साथ, ये इनडोमिनेटेबल स्पिरिट का साइन है। सभी लोग अपने ड्रीम और आइडियल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये बोलकर वो अचानक से 2 लोगों के सामने आ जाता है और शिंडो आगे बोलता है इस स्ट्रगल में लो या हाई रिस्क जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ शिशिकुरा बोलता है मैं यूए की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर तुम लगातार बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हो। और ये बोलकर वो अपना कॉर्क निकालता है और ये देखकर कामिनारी बोलता है वो फिर से करने वाला है, ये कितना घिनौना है। और कात्सुकी शिशिकुरे से बोलता है ऑब्लिगेंट डिग्निटी, तुम तो बोलना बंद ही नहीं करते सर, अपने एक्शंस दिखाओ, अपनी बातें नहीं। और ये सुनकर शिशिकुरा गुस्से में बोलता है खास तौर पर तुम बाकुगो। और ये बोलकर वो कात्सुकी पर अपना कॉर्क छोड़ता है। तभी कात्सुकी एपी शॉट का यूज़ करके उसके अटैक को रोक देता है और बोलता है मैंने लोगों पर यूज़ करने के लिए इसके पावर को कम कर रखा है। और कामिनारी हैरानी से बोलता है यार सभी तुमसे सेम रीज़न के लिए ही नफरत करते हैं। और यहाँ शिशिकुरा मन में बोलता है मुझे यकीन नहीं होता, मैं गुस्से में आ गया था। और ये बोलकर वो अपना कॉर्क वापस लेने लगता है और ये देखकर कामिनारी बोलता है वो घिनौनी चीज़ उसके पास वापस जा रही है। और शिशिकुरा बोलता है वो मेंटालिटी जो उकसाने पर रिएक्ट करे, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन खुद पर कितना प्राउड फील करता है। इस केस में मैं उसे तोड़ूंगा और उसे ही समझाऊंगा स्कूल में बिहेव करने का मतलब उसकी डिग्निटी से है। और ये बातें सुनकर कामिनारी बोलता है इसकी तकलीफ़ क्या है, जिस पर कात्सुकी बोलता है ये बहुत बोलता है, मैं इसे मार दूंगा। और ये बोलकर वो शिशिकुरा पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी कामिनारी बोलता है रुको, ये मत भूलो ये एक टेस्ट है। और कात्सुकी बोलता है इसीलिए मैं इसे मार दूंगा। और शिशिकुरा उसे पास में आते हुए देखकर कात्सुकी पर अटैक करता है, जिसे कात्सुकी रोक देता है। और कामिनारी भी उस पर अटैक करते हुए बोलता है यार ये लड़ाई कहीं नहीं जाने वाली, मैं इस टेस्ट को ख़त्म करूँगा। और शिशिकुरा कामिनारी के अटैक को आते हुए देखकर डॉज कर लेता है और कामिनारी से बोलता है तुम एक आइजर हो, क्या मैं तुम्हें बॉल के शेप में बना दूँ। तभी कात्सुकी उस पर अटैक करते हुए बोलता है मेरे बारे में मत भूलो। तभी उसके अटैक से बचने के लिए शिशिकुरा शील्ड बनाता है और बोलता है मैं नहीं भूला। और तभी उसका कॉर्क कात्सुकी को गर्दन से पकड़ लेता है और शिशिकुरा बोलता है पहले मैंने अपने फ्लैश के पीस को इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर के अराउंड भेजा, तुमने किरिशिमा को देखा है ना, अगर उसने तुम्हें टच कर लिया तो ये खत्म। और कात्सुकी भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये देखकर कामिनारी उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी कात्सुकी उसकी तरफ कुछ फेंकता है और कामिनारी उसे कैच कर लेता है और कात्सुकी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और शिशिकुरा बोलता है बेचारा, तुम्हें फिर से शुरू से स्टार्ट करना होगा। और हमें प्रेजेंट माइक की आवाज़ आती है शिकित्सुहाई सेकेंड ईयर सीजी शिशिकुरा कॉर्क मीट बॉल। वो मसाज करके फ्लैश को बदल सकता है और किसी दूसरे के फ्लैश को वो बस गूंद सकता है और उन्हें राउंड कर सकता है, मगर ये अपने फ्लैश के साथ बहुत कुछ कर सकता है। ये उन्हें काट कर कई सारे कर सकता है और सभी को जोड़कर एक बड़ा सा बना सकता है। और कामिनारी कात्सुकी को देखकर बोलता है नामुमकिन। और शिशिकुरा बोलता है ये पावर का डेमोन्स्ट्रेशन था, इस टेस्ट का अनयूजुअल लो पासिंग रेट है क्योंकि ऑल माइट रिटायर्ड हो गए हैं और हम सब टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तो क्या हीरो नंबर्स को बढ़ाना अप्रोप्रिएट नहीं होगा।
मतलब इसका मतलब ये है कि 8th रिफरफ में बाहर निकल जाना। हम ये मान सकते हैं कि वो ज़्यादा सेलेक्टिव होने के लिए बंधे हुए हैं हीरो प्रोफेशन के हाई लेवल को मेंटेन रखने के लिए, और उसे सपोर्ट करने के लिए मैं तुम्हें निकालने जा रहा हूँ। और ये सुनकर कामिनारी हैरानी से बोलता है, तुम इसके लिए टेस्ट को इग्नोर कर रहे हो, ये अजीब है। जिस पर शिशिकुरा बोलता है, नॉर्मल लोगों की दुनिया में अलग बनना क्या अजीब है। और वो किरिशिमा के ऊपर पैर रखकर बोलता है, वैसे इनके सेंसेस और सेंस ऑफ पेन भी नॉर्मल की ही तरह काम कर रहे हैं, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी सभी को दर्द देगी डैंकी कामिनारी। और कामिनारी बोलता है, तुम पूरे समय इंसल्ट कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें रोकूं। और शिशिकुरा अपने पावर का यूज़ करते हुए बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सेल्फ अवेयर हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे एक्शंस में भी दिखे। और ये बोलकर वो कामिनारी पर अटैक करता है और कामिनारी बोलता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। और ये बोलकर कामिनारी शिशिकुरा पर एक्सप्लोजन का यूज़ करता है, जिसे शिशिकुरा डॉज कर लेता है और बोलता है, एक्सप्लोजन, मगर मैंने बाकुगो को तो बॉल में बदल दिया। तभी वो कात्सुकी का इक्विपमेंट देखता है और कामिनारी बोलता है, वो अपने एक्सप्लोजन को स्टोर करके उन्हें ग्रेनेड बना सकता है। उसने मुझे पहले बताया था जब मैंने उससे पूछा था कि क्या ये उसके फैशन के लिए है। और शिशिकुरा थोड़े समय पहले की बात याद करते हुए बोलता है, तो उसने तुम्हें वो दिया। और कामिनारी ग्लासेस पहनकर बोलता है, वैसे सर तुम सही जगह पर खड़े हो। और ये बोलकर वो उस पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, जो शिशिकुरा को हिट होता है और शिशिकुरा दर्द के मारे चिल्लाता है। और हमें कामिनारी की आवाज़ आती है, मैं इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो दूसरों के साथ लड़ना मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूँ। जिस पर पावर लोडर बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक आइटम बनाया है, पॉइंटर एंड शूटर। और हात्सुमे बोलती है, इस बेबी पर हम दोनों ने मिलकर काम किया है, अगर तुम इसे पॉइंटर पर रखकर शूट करोगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट देगी जब तक अपोनेंट 10 मीटर के पॉइंटर में होगा। और अगर तुम्हारे मल्टीपल टारगेट हैं तो तुम डायल को उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हो और तुम ग्लास का यूज़ कर सकते हो अपोनेंट की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए। और कामिनारी पूछता है, क्या मुझे इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा? जिस पर हात्सुमे थम्स अप का इशारा करते हुए हाँ बोलती है। और कामिनारी बोलता है, इससे मैं अपने कॉर का यूज़ कर पाऊंगा बिना अपने आसपास के लोगों को हिट किए। और प्रेजेंट में कामिनारी मन में बोलता है, मैं जानता हूँ बाकुगो कि तुमने अपोनेंट के अटैक को कम रेंज में क्यों रोका बजाय बड़े एक्सप्लोजन के, इसलिए कि कहीं तुम मुझे या किरिशिमा को हिट ना कर दो, और जो ग्राउंड पर है उनके लिए भी। और ये सोचकर कामिनारी शिशिकुरा से बोलता है, सर बाकुगो भले ही वल्गर लगे मगर वो हीरो बनने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। उसका ग्रेनेड मेरी और फेंकना उसके शांत जजमेंट का रिजल्ट है, तुम्हें नहीं लगता? और किरिशिमा इतना अच्छा पर्सन है कि वो दोस्तों को बचाने के लिए दुश्मन की टेरिटरी में घुस गया। और जब वो ये बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि कात्सुकी और किरिशिमा अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगते हैं। और शिशिकुरा बोलता है, एक सेकंड के लिए मैंने अपने होल्ड को लूज़ कर दिया। और कामिनारी बोलता है, तुमने उनके बारे में कुछ ही बात सुनी है तो उनकी इंसल्ट मत करो ये सोचकर कि तुम उनके बारे में जानते हो। और शिशिकुरा बोलता है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अपने ओपोनेंट के पोजीशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो बेवकूफ़। और जब वो ये बोल ही रहा होता है तभी किरिशिमा उसे पंच मारता है और कात्सुकी उस पर एक्सप्लोजन का यूज़ करता है और बोलता है, डैमेज के अमाउंट के हिसाब से रिलीज़ हो जाता है। ऐसा क्या? इसलिए ये लॉन्ग अटैक डिस्टेंस करता है। और किरिशिमा बोलता है, थैंक्स कामिनारी। और कात्सुकी कामिनारी से बोलता है, तुमने इतना समय क्यों लगा लिया डेंस स्पेस? और ये सुनकर कामिनारी बोलता है, ये मीन था इसलिए लोग तुम्हें परेशान करते हैं। तभी वो आगे बोलता है, तुम्हारे पीछे क्या है? तुम ही लोग नहीं थे जिसने इन्हें पकड़ रखा था। और कात्सुकी बोलता है, मैं जानता था। और यहाँ मीरा बोलता है, हम अभी 70 पर हैं और 30 होते ही ये ख़त्म हो जाएगा। और वेटिंग रूम में बैठे बैठे तोदोरोकी मन में बोलता है, क्लास ए के बाकी बच्चे नहीं आए, क्या उनके कॉर के पता लगने के बाद उनके लिए ये हार्ड है? तभी वहाँ योएराजू, आसुई, जीरो और शोजी पहुँचते हैं और तोदोरोकी को देखकर योएराजू बोलती है, तोदोरोकी तुम पास हो गए। और जीरो पूछती है, बाकी कहाँ हैं, क्या वो अभी तक नहीं आए? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मैं पहला था और फिर तुम। और तोदोरोकी आगे पूछता है, क्या तुम सब साथ नहीं थे? जिस पर जीरो बोलती है, हम थे मगर हम सब कित्सु बित्सु अकेडमी के एक स्टूडेंट के कॉर के कारण अलग अलग हो गए। और यहाँ दूसरी तरफ मिडोरिया सभी के अटैक्स को डॉज करते हुए भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे कई सारे अपोनेंट्स होते हैं। और वहाँ सीरो आकर बोलता है, मिडोरिया मुझे उठाकर जंप करो। और मिडोरिया ऐसा ही करता है और सीरो बोलता है, ठीक है उराराका। और वो चाकू रिलीज़ करती है जिन पत्थरों को सीरो ने टेप से बांध रखा था, जिससे अपोनेंट टेप में चिपक जाते हैं। और सीरो बोलता है, मैंने उराराका को कुछ टेप और ट्रैप सेट करके दिए। और मिडोरिया हैरानी से बोलता है, मैंने कहा था जितना हो सके उतने, मगर ये तो बोल्ड है। और वो चाको बोलती है, ये ध्यान रखते हुए कि किसी को हिट ना हो, मैंने टाइमिंग फिगर आउट कर ली थी। और मीरा अनाउंस करता है, 76 लोग पास हो गए हैं। और ये सुनकर सीरो बोलता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे यकीन है दूसरे भी हम पर अटैक करने के लिए आएंगे, चलो इन्हें हराएं। और दूसरे सीन में उनके टारगेट से आवाज़ आती है, जो पास हो गए हैं वो वेटिंग एरिया में जाए। और मिडोरिया मन में बोलता है, बाकियों का क्या? और यहाँ मीरा बोलता है,
उन लड़कों लड़कियों की यूथफुलनेस बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्या? बैटल बहुत नॉर्मल है, मगर इस बार हमने अनयूजुअल पैटर्न यूज़ किया। यूए जो हर बार काफ़ी बड़ा टारगेट होता है, उन्हें अभी तक कोई नहीं हरा पाया। और यहाँ तेनिया भागते हुए जा रहा होता है, तभी वो आयोमा को छुपा हुआ देखता है और उसके पास आ जाता है। और आयोमा उससे बोलता है, लीदा क्या तुम अकेले हो? क्या कॉन्सिडेंस है, मैं भी। और लीदा बोलता है, मैंने क्लास की जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश की। हम कुछ एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, मैं बाकियों को ढूंढने आया हूँ। और आयोमा पूछता है, तुम्हारा मतलब है तुम अकेले दौड़ रहे हो? जिस पर लीदा बोलता है, हाँ। और आयोमा हंसकर बोलता है, तुम कैसे जानते हो कि कितने बचे हुए हैं? क्या हो कि जिन्हें तुम छोड़ के आए हो वो पहले ही पास हो गए हों? जिस पर तेनिया बोलता है, मगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है ना। अगर बाकी सभी पहले ही पास हो गए हैं तो ये अच्छी बात है। मैं क्लास ए का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं क्लास ए को लीड करने के पोजीशन में हूँ। मैं तब तक ही करता रहूँगा जब तक मेरे पास टाइम और एनर्जी है। मुझे क्लास ए को सर्व करना है। मेरा भाई भी यही करता। मेरे एक्शंस मेरे ड्रीम के शेप हैं। और सुनकर आयोमा मन में बोलता है, मेरे ड्रीम्स के शेप? और तेनिया बोलता है, मगर मुझे भी प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए। टेस्ट फाइनल स्टेज में है, मैं अपना सर्च उसे पाते हुए जारी रखूँगा, मेरा साथ दो। और मीरा बोलता है, 3 लोग और पास हो गए हैं। और वेटिंग रूम में जाते हुए किरिशिमा बोलता है, वो हर जगह लड़ रहे हैं। और कामिनारी वहाँ सीरो, ओचाको और मिडोरिया को देखता है। और चारों मिलकर अजीब सा डांस करने लगते हैं। और कात्सुकी मिडोरिया को देखकर बोलता है, तुम पास हो गए डेकू। और मिडोरिया मन में बोलता है, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी समय बीत गया है, कामिनों के बाद ये मुझ पर कम भड़कता है। और कात्सुकी वेटिंग रूम की तरफ जाते हुए बोलता है, तुम्हारे पावर के साथ ये नेचुरल है। और ये सुनकर मिडोरिया हैरानी से बोलता है, क्या काचान ने मुझसे कहा? और कात्सुकी आगे बोलता है, तुमने वो किया जो तुमने किसी से बोरो किया है। और उसे वो समय याद आता है जब उसने कात्सुकी से कहा था, एक दिन इस कॉर को मैं अपना बना लूँगा और तुम्हें अपने पावर के साथ हराऊंगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अपोनेंट आयोमा पर अटैक करता है और उसका एक टारगेट पहले से ही रेड हो चुका होता है। तभी तेनिया उसको अपोनेंट से दूर खींच लेता है। और आयोमा बोलता है, हम 2 हैं, इस वॉर के बीच सर्वाइव करना मुश्किल है लीडा। जिस पर तेनिया बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? कोई भी गिव अप कर सकता है, चलो अपना बेस्ट दे। और आयोमा बोलता है, ऐसा नहीं है। तभी उन पर ब्लास्ट होता है, मगर उससे पहले ही तेनिया आयोमा को लेकर भागने लगता है। और आयोमा बोलता है, हम पर स्ट्रे शूट से अटैक हो रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम बाकी 6 को देखते हैं। और मिनीटो बोलता है, हम टाइम पर नहीं कर पाएंगे। और सातो बोलता है, हम क्या करें? तभी मीरा अनाउंस करता है, ठीक है 8 लोग एक साथ पास हो गए हैं, अब 10 लोगों की जगह खाली है। और जोक बोलती है, अरे वो मेरी क्लास के हैं। और यहाँ जीरो बोलती है, अभी 8 लोग बचे हैं, इस पॉइंट पर उनका पास होना इम्पॉसिबल है। और यहाँ आयोमा भागते हुए तेनिया की बात याद करता है, जब तक टाइम और एनर्जी है मैं क्लास ए को सर्व करूँगा। मेरा भाई भी यही करता, मेरा एक्शन मेरे ड्रीम का शेप है। और ये याद करके आयोमा अपने पास्ट को याद करता है जब वो बच्चा होता है और पूछता है, पापा मम्मा क्यों मैं बाकियों से अलग हूँ? और ये बोलकर वो रुकता है और नेवल लेज़र को आसमान में छोड़ने लगता है। और ये देखकर बाकी अपोनेंट हैरान रह जाते हैं। और तेनिया हैरानी से बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? रुको, सच में तुम क्या कर रहे हो? जिस पर आयोमा बोलता है, मैं खड़ा हो रहा हूँ। और तेनिया बोलता है, तुम खड़े हो रहे हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और आयोमा बोलता है, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो हम दोनों ही हार जाएंगे। मैं खड़ा हो रहा हूँ और मेरे 2 टारगेट पहले से ही जा चुके हैं, एक और मैं आउट हो जाऊँगा। मैं इसे तुम्हारे लिए करूँगा, चलो जाओ। तब तक जब तक वो मेरे पीछे आ रहे हैं, तुम्हारे स्पीड के साथ तुम खुद के दम पर ही कर सकते हो, है ना? और ये सुनकर तेनिया बोलता है, तुम अचानक से ये क्या बोल रहे हो? जिस पर आयोमा बोलता है, भले ये सुनने में अचानक लगे, मगर मेरे ड्रीम का शेप मैं हमेशा इक्वल होना चाहता था। वो जल्दी आ जाएंगे, तैयार हो जाओ। और तेनिया देखता है कि वो वहाँ पहुँच गए होते हैं और सभी उन दोनों पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और तेनिया सोच में पड़ जाता है और आयोमा उससे भागने को बोलता है। और तभी वहाँ कई सारे कबूतर आते हैं और अपोनेंट्स पर अटैक करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि कोडा ने किया होता है और वो बोलता है, बर्ड्स उस सर्कल एरिया पर कंटिन्यू करो। और तभी तोकोयामी ब्लैक एबेस का यूज़ करता है और अपोनेंट पर अटैक करता है। और बाकी सभी अपोनेंट मिनीटो के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। तभी ओजीरो उन पर अटैक करते हुए उन्हें और चिपका देता है और मिनीटो उन पर अपने कॉर्क से लगातार अटैक करने लगता है, जिससे उसके सर से खून निकलता है। तभी हागाकुरे बाकी ऊपर सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे उन सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। और उसी का फ़ायदा उठाकर हागाकुरे आउट कर देती है और ओजीरो भी। और मीरा अनाउंस करता है, 2 और पास हो गए, अब 8 बचे हैं। और ये देखकर आयोमा बोलता है, क्यों? जिस पर आशिडो बोलती है, सभी हड़बड़ी कर रहे थे और लापरवाह हो गए, दोस्त और दुश्मन मिल गए और हम अपने आसपास नहीं देख पाए, मगर हम तुम्हारा लेज़र देख पाए और हम फिर से मिल गए। अब चलो ये करें।
और आयोमा देखता है कि यूए के बाकी 5 स्टूडेंट्स लड़ रहे होते हैं। तभी आशिरो टच करके पास हो जाती है, फिर तोकोयामी, फिर मिनीटो और मीरा अनाउंस करता है। आखिरी मिनट में यूए साथ मिलकर ग्रेट कॉम्बैक्ट यूज़ कर रहे हैं। और ये सुनकर आइजावा मन में बोलते हैं, आखिर तुम कितने बचे हो। और यहाँ कोडा भी पास हो जाता है और सातो भी। और यहाँ दूसरी तरफ उत्सुशिमी भी पास हो जाती है। और यहाँ तेनिया अपोनेंट पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए आयोमा से बोलता है, आयोमा मैं नहीं जानता तुम्हारा इक्वल से क्या मतलब है, क्योंकि मैं नहीं जानता तुम खुद को दूसरों से कैसे कंपेयर कर रहे हो, मगर ये तुम्हारे कारण हुआ है। और ये बोलकर वो दोनों भी बॉल को टारगेट पर टच कर देते हैं। और तेनिया बोलता है थैंक्स। और आयोमा बोलता है इसका मतलब मेरी ट्विंकलिंग नहीं रुकेगी, ऐसा क्या। और तेनिया बोलता है हाँ शायद, वैसे मैं इसका मतलब नहीं जानता। और यहाँ मीरा चिल्लाते हुए बोलता है और 100 लोग, सभी स्पॉट भर चुके हैं। और यहाँ उचाको खुशी से बोलती है यूए के सभी पास हो गए। और मीरा अनाउंस करता है अनफॉर्चुनेटली जो फेल हो गए हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं, प्लीज़ सभी प्रॉम्प्टली जाएं। और यहाँ आइजावा मन में बोलते हैं हे भगवान, तुम सब ने मुझे नर्वस कर दिया। जब हम वापस जाएंगे तुम सबको और ट्रेनिंग करनी होगी। और जोक बोलती है तुम खुश हो है ना, बोल भी दो। जिस पर आइजावा बोलते हैं मैं गुस्सा हूँ। और जोक बोलती है तुम्हारे पैर लग रहे हैं जैसे वो खुशी से कूद रहे हैं। जिस पर आइजावा बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। और ये सुनकर जोक हंसने लगती है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो लगा। अगर आपको वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।